हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको मिलता है बीकॉम की सारी स्टडीज अकाउंटिंग की। आपको यहाँ पे मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस लॉ एंड स्टैटिस्टिक्स। ये चार सब्जेक्ट्स मैं आपको धीरे धीरे सारे कराने वाला हूँ। स्टडी होगी आसान अब इस चैनल को देखने के बाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक अगली वीडियो को लेकर। आज हम स्टार्ट करने वाले लेसन थर्ड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लेसन थर्ड है, जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट। इट इज़ ए वेरी ह्यूज टॉपिक। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करूं तो इसके ऊपर बड़ी बड़ी थीसिस लिखी गई हैं। बड़े बड़े राइटर्स जो कैलिफोर्निया और आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, उन्होंने एक से एक वाक्य इसमें दिए हैं। बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टूडेंट, पहले बात करते हैं। टुडेज अवर टॉपिक इज मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रबंध। प्रबंध ऐसा है जैसे कि हमारे शरीर में मस्तिष्क यानी कि दिमाग। आपको पता है हमारे शरीर में जितनी भी हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, हाथ है हमारा, आइज है, मुंह है, लेग्स हैं, जितनी बॉडी पार्ट्स हैं, इन्हें सब हम बिल्कुल बेकार हैं। ये बिल्कुल ढांचे की तरह हैं अगर हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर दे। जब किसी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि उसके आदमी को कोमा में चला जाता है, तो इट मीन्स उसका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है। दैट्स वाई उसका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। यही होती है गाइस बिजनेस की बात। बिजनेस में मैनेजमेंट एक मस्तिष्क की तरह है। जैसे कि एक मस्तिष्क होता है, उसी तरह एक मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है प्रबंध, कार्य करने की कला। यानी कि मैनेजमेंट अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से काम कैसे लेना है, कैसे काम करना है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती है। किसी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो तीनों स्तर का होता है, लोएस्ट, मिडल और अपर। तीनों स्तर में, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, तीनों स्तर पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट एक बिजनेस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बिना मैनेजमेंट के आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। बहुत सारे राइटर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग बातें अपने इस मैनेजमेंट टॉपिक पर लेकर बताई हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हम लेंगे वो है मैनेजमेंट के बारे में किसने क्या कहा। सबसे पहले कुंडज और डोनेल ये राइटर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि प्रबंध यह लोगों से कार्य लेने की कला है। यानी कि मैनेजमेंट जो है लोगों से काम कैसे लेना है ये बताता है। एक राइटर रहे हैं जॉर्ज आर टेरी। उन्होंने कहा है कि नियोजन यानी कि प्लानिंग और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, गति प्रदान करना, नियंत्रण को प्रबंध कार्य माना जाता है। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल, ये तीनों चीजें मनाए तो हम मैनेजमेंट कहलाता है। एक और राइटर रहे हैं जिनका नाम है लूथर गुलिक। ये भी काफी फेमस राइटर रहे हैं। इन्होंने एक वर्ड दिया था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पोड्सकर्ब, PODSCORB। अब ये पोड्सकर्ब में कार्य आ गए हैं प्रबंध के सारे, ये नोट कर लीजिएगा। पोड्सकर्ब में प्रबंध के कार्य आ गए हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, D फॉर डिसीजन, S फॉर आपका जिसे हम कह सकते हैं सिलेक्शन, C फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑब्जर्वेशंस, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं कि एक मैनेजमेंट इन सब चीजों से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, आप आसान भाषा में समझ लीजिए, किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। आपके घर में कोई छोटा सा फंक्शन है, उसके लिए भी आप पहले बैठकर प्लानिंग करते हैं कि कैसे होगा, कौन क्या करेगा, कहाँ से सामान आएगा, कैसे वो करेंगे, सारी चीजें पहले से ही तय करना है। इसलिए ऐसा कोई दुनिया का क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर मैनेजमेंट काम नहीं करता। इसीलिए एक बिजनेस जिसे मैनेजमेंट की तो ज़रूरत होती है। और एक और चीज़ कही जाती है मैनेजमेंट के बारे में, जो मैनेजिंग करता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD या फिर मैनेजर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो मैनेज का जो गुण होता है, जो इसका एक क्वालिटी होती है, वो दो प्रकार से होती है। एक तो जन्मजात और एक अर्जित। एक तो बाय बर्थ और एक अर्न। बाय बर्थ जैसे आप जानते हो कि कुछ जो बनिए लोग होते हैं, यानी कि गुप्ता और अग्रवाल, इन्हें ये कहा जाता है कि ये लोग बाय बर्थ बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास गुण होते हैं। ऐसे ही MBA करने के बाद हम लोग अर्न करते हैं नॉलेज मैनेज करने की। तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। बात करते हैं प्रबंध की विशेषताओं की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट्स। सबसे पहला जो नेचर आता है मैनेजमेंट्स का वो है गाइस सार्वभौमिक क्रिया, यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस। आपको मैंने भी बताया कि जो मैनेजमेंट है ऑल ओवर विश्व में चलता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई एक छोटी सी चीज पे है, बिजनेस में ही है। ऐसा कोई काम दुनिया का नहीं है जिससे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय।
मैनेजमेंट में मानवीय मतलब जो लोग काम करते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, और जो मशीनें हम यूज़ करते हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये दोनों चीज़ें मैनेजमेंट में आती है। व्यापार में विशेष महत्व है इसका, इम्पोर्टेंस इन बिजनेस, बिना इसके कोई बिजनेस सक्सीड नहीं हो सकता है, इसलिए मैनेजमेंट का बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आता है गतिशील कार्य, यानी कि ये डायनेमिक फंक्शन है, लगातार चलने वाला, ये कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मैनेज कर लिया बिजनेस को और फिर आपका बिजनेस चलता रहेगा। लगातार हमें अपने बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा, लगातार हमें अपने बिजनेस को रेगुलर उसमें प्लानिंग्स वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह करनी पड़ती है। प्रबंध विज्ञान भी है, कला भी। कॉमर्स में ये बहुत कोई भी टॉपिक आता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये विज्ञान है, क्या ये कला है, इट इज अ साइंस और आर्ट? यस, बोथ ऑफ देम। ये जो मैनेजमेंट है ये विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान का मतलब है किसी चीज को टेक्निक से करना, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, कारण और परिणाम बताना, और कला है किसी चीज को फंक्शनल तरीके से करना, सजाकर करना, उसे एक अच्छे तरीके से शो करना, प्रदर्शित करना। और मैनेजमेंट में तो दोनों बातें आती है, किसी चीज को हम बढ़िया दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये आता है मैनेजमेंट में। एक और चीज आती है कि प्रबंध एक पेशा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मैनेज करने वाले लोग होते हैं, जैसे 3 कैटेगरी में लोग आते हैं, एक तो मैनेजर, एक डायरेक्टर्स और एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये तीनों लोग ही आपके पेशेवर होते हैं, यानी कि ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इसीलिए प्रबंध एक पेशा है। पेशा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस व्यक्ति का बिजनेस होता है, अगर छोटा बिजनेस है तो वो मैनेज कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए हमें मैनेज करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं, जो उसकी एजुकेशन ले चुके होते हैं, तो उनकी भी हमें नीड होती है। तो इसलिए प्रबंध में कहा गया प्रबंध एक पेशा है। बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत की। ये अच्छा टॉपिक है, ये मैं लेने वाला हूँ, इसको समझिएगा। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं गाइस? प्रबंध के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी काम को बेहतर तब किया जा सकता है जब उसके पीछे उसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से यूज किया जा सके। लैक ऑफ प्रिंसिपल्स इट इज हार्मफुल फॉर योर वर्क्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू डू। जो आप करने के लिए तैयार हो उसमें जो हार्मफुल चीज़ें रहती हैं वो रहता है कि आपको अपने सिद्धांतों के बारे में नहीं पता है। जो लोग अपने सिद्धांत भूल जाते हैं वो अक्सर लुप्त हो जाया करते हैं, गायब हो जाया करते हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है गाइस डिविजन्स ऑफ वर्क, कि कार्य का विभाजन। मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज सिखाई जाती है कि किसी काम को कैसे करना है, कौन करेगा। यानी कि आप एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखता है, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं रखता, तो क्या आप उसे मार्केटिंग का काम दे देंगे? आप उसे मार्केटिंग का काम दीजिए, आप उसे मार्केटिंग का काम देंगे, वो खराब कर देगा। क्या आप उस व्यक्ति को कंप्यूटर काम दे सकते हैं जिसे कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है? इसीलिए जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र की नॉलेज है उसे वो काम देना है, सौंपना है, तभी वो उसे अच्छे से कर सकेगा। नेक्स्ट आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है, सक्सीड नहीं हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट का ये पहला कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है कि अनुशासन में रहना होगा, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज को एक डिसिप्लिन तरीके से करना होगा। आदेश की एकता, आदेश की एकता का मतलब क्या है? ये एक राइटर रहे हैं, उन्होंने भी कहा था आदेश की एकता के बारे में। ये क्या होता है? आदेश की एकता होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के ऊपर 10 अधिकारी बैठ गए, वो उसे ऑर्डर चला रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति सबके ऑर्डर मान सकेगा? नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर एक ऑर्डर देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर 10 ऑर्डर देने वाले होने चाहिए। उससे क्या होता है कि वो उस ऑर्डर को अच्छे से काम भी करता है, अच्छे चलता भी है। ऐसे अगला आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जो आपके वर्कर्स हैं उन्हें टाइम पर उनका जो भी आपका वो उनकी फीस वगैरह होती है, सैलरी वगैरह होती है, वेजेस वगैरह होती है, वो मिल जानी चाहिए, तभी आपका कामयाब है। नेक्स्ट है केंद्रीयकरण। किसी भी काम को करने के लिए उसका सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है जब कंपनी के बिजनेस के सारे कामों का डिसीजन एक आदमी ले, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब किसी बिजनेस के काम बांट दिए जाएं, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि ये डिपार्टमेंट ये देखेंगे, ये काम ये देखेंगे, ये काम, अलग अलग अधिकारी बना दिए जाते हैं जो उस काम को देखते हैं। एक होता है गाइस व्यवस्था और समता। व्यवस्था का मतलब है किसी काम को करने के लिए पहले उसकी व्यवस्था करिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी जाइए करिए इस काम को, व्यवस्था करनी पड़ेगी कि क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो एक होता है पहल क्षमता कि प्रबंधक यानी कि मैनेजर को हर एक व्यक्ति को इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि वो किसी काम को करने के लिए पहले ही तैयार हो जाए कि यस मैं करूँगा इस कार्य को। तो ये सारे प्रिंसिपल थे जो मैंने आपको समझाया।
और मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी गाइस। अगली वीडियो में मैं लेने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वीडियो टिल एंड।